अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाइलाइट्स ऑफ पीएम मोदीज चेन्नई विजिट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है हाइलाइट्स फ्रॉम पीएम मोदीज चेन्नई विजिट। चेन्नई विजिट, चेन्नई विजिट। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. This land is special. The people, culture and language of this state are outstanding. Tamil Annam Pothinile. इंबा तेन मंतु पायतु कादिनिले। उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की बात शामिल है ना यहाँ की लैंग्वेज। देखिए इंस्टीट्यूट पे छाए हुए We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. Together, we will make India stronger and more prosperous. जी जनाब। अच्छा, बहुत ज़्यादा पुरजोश एहतमाम देखने को मिले। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि सबसे पहले तो जहाँ पर गए उन्हीं की लैंग्वेज में भी बात की, ठीक है ना। बहुत लवली चीज़। ताकि भाई बेशक वो आती थी या नहीं आती थी, ये तो कमेंट्स के जरिए नहीं, वो बेसिकली गुजराती है ना, तो तमिल कैसे आती होगी? मे बी नहीं आती हो। हाँ, लेकिन ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी जनता के साथ एक अट्रैक्शन जो है ना रखनी पड़ती है। सही। तो भाषा को भी समझना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे इंडिया में 1600 भाषाएं बोली जाती है। 1600 भाषाएं बोली जाती है। तो जो बड़ी भाषाएं हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना किसी पीएम के लिए सही। मैं समझता हूँ। अगर एक अवामी पीएम जो हर जगह जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो अगर 2 लाइनें भी उनकी ज़बान में अगर उनके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, तो दिल बहुत बड़ा हो उनका ये सीना चौड़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है, अच्छा आपको पता है कई इंडिया की कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इंग्लिश ही बोली समझी जाती है। अच्छा, मतलब मैंने ये सुना वहाँ है, पे लोकल लैंग्वेज बहुत सारी होंगी ना, मे बी। नहीं, मैंने ये सुना है कि कई जगहों पे लिटरेसी रेट इतना हाई है, एजुकेशन इतनी नॉर्मल है, इतनी आम है कि वहाँ पे बाकायदा उस स्टेट पे। तो ये है कि 1600 भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं, तो कई ऐसे राज्य मैंने सुना है कि जहाँ पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल यानी कमाल, यानी कि इससे आप लिटरेसी रेट। अच्छा, एक मैंने स्टेट आई थिंक केरला था जिसके बारे में हमने सुना था कि वहाँ पे 99% है लिटरेसी रेट। तो इसे यहीं से अंदाज़ा आप लगा लें। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, एक कमेंट आया था तो उस पर भी थोड़ा सा आप के बताएंगे कि आपने कभी इस बारे में सोचा? 1600 लैंग्वेज हमें पता है, ठीक है जी, लेकिन कभी हमने ये सोचा अच्छा लैंग्वेज ईजाद होती है। लैंग्वेज जब लोग वहाँ के जो रिहायशी होते हैं सदियों पहले, सही, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज बनाते हैं, अबाई ज़बान बनाते हैं। ठीक है, एक बनती है, सही है, किसी न किसी तरीके से वो बनती होगी जी। अच्छा, फिर दूसरी जगह एक अलग लैंग्वेज बन गई, जी हाँ, कुछ दूर जाके वो लोग
इनसे कम्युनिकेट नहीं है, ये अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, टुकड़े टुकड़े जगह जगह लोग रहते हैं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाएं बना ली। ठीक है जी। तो एक कमेंट आया, आप भी कहेंगे कभी भी हमने इस बारे में नहीं सोचा था, जी जिस देश में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, हाँ उस देश के लोग कितने जीनियस थे रहे होंगे, उस ज़मीन के लोग, उस टुकड़े के लोग सही कितने ज़्यादा ज़हीन होंगे जिन्होंने अपनी अपनी भाषाएं बना ली। 1600 भाषाएं। आप चाइना में चाइनीज़ बोलेंगे, थोड़ी सी फ़र्क होगी, पूरे चाइना में, रशिया में रशियन होगी थोड़ी बहुत, जापान में जापानी बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कमेंट आया मैं हिल के रह गया कि 1600 भाषाओं का मतलब कितने जीनियस लोग होंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा। और कई भाषाएं शायद ऐसी हों जो अब ख़त्म हो चुकी हों आहिस्ता आहिस्ता, शायद जो पहले थीं अब नहीं बोली जाती हमारे इस दौर में, नए जदीद दौर में, शायद। मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ। चाहेंगे आप जी मोदी जी की तरफ आते हैं, मैं थोड़ा सा मोदी जी की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि वीडियो उनसे ही रिलेट करती थी। आप टेंशन क्यों लेते हैं यार? नहीं वैसा नहीं है कुछ भी। तो जी जनाब, परेशान हो जाते हैं। तो मैं मोदी जी की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि वीडियो उनसे रिलेट करती थी। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी मोदी जी के हवाले से कि मोदी जी को जब भी मैंने स्पीच करते हुए देखा है, जैसे हमने इसमें कुछ शॉर्ट्स देखे जिसमें वो स्पीच कर रहे थे, कुछ शॉर्ट्स देखे जिसमें वो गाड़ी में जा रहे थे, तो एक तो बहुत पुरतपाक तरीके से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं वो एक वार्म वेलकम। एक तो उनका जनता जो है, जो जिस भी स्टेट से हो, जो जिस भी सिटी से हो, जो जिस भी कंट्री से हो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो बैरूनी ममालिक का भी दौरा करते हैं तो मैंने तब भी देखा है एक वार्म वेलकम होता है उनका, एक इज़्ज़त, एक वक़ार, एक होता है ना फुर्सत से किसी को, मतलब किसी का इस्तकबाल करना, वो चीज़ मैं देखती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये देखूँगी कि उनकी तरफ से भी वही अटेंशन मिलती है लोगों को, वही प्यार, वही सम्मान मिलता है उनकी तरफ से भी। जब भी वो कुछ भी बोलते हैं, मैंने अक्सर वीडियोस देखी, मैं पता नहीं ज़्यादा बोल रही हूँ या कम बोल रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 50 से अबव वीडियो तो देख ली होंगी उनकी, जिस तरीके की हैं कि वो जा रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या बैरून मुल्क कहीं गए हैं, वहाँ पे उनका इस्तकबाल हो रहा है, वहाँ वो स्पीच दे रहे हैं। स्पीचेस की वीडियो मैंने लातहाशा देखी है उनकी। मैं ये कहूँगी कि जब भी वो स्पीच करते हैं तो उनके हाथ में मुझे कोई स्पीच नहीं दिखती, कोई पेपर नहीं दिखता, कोई गाइडलाइन नहीं दिख रही होती बड़ी है। बात। वो खुद से जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, जो उनके दिमाग में होता है वो बोलते हैं, जो उनके जज्बात, जो उनके एहसास, जो उनके ख्यालात होते हैं ना, प्योर उनके, जो वो सोचते हैं, जैसा वो देखते हैं, जैसा वो चाहते हैं। तो मैंने अक्सर ये बात करने का मकसद ये था, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ तो रिपीट नहीं करना चाहती थी कि बार बार वही बात बोलूँ, लेकिन जैसे आप कहते हैं न्यू सब्सक्राइबर्स नहीं है जिन्होंने पहली वीडियो भी नहीं देखी होंगी, तो उनको भी थोड़ा सा पता चले हमारे ख्यालात का, हमारे ओपिनियन का। दूसरा, ये अपनी राय रखने का मेन मकसद ये था कि मैंने थोड़े दिनों पहले इमरान खान की एक वीडियो देखी जिसमें वो स्पीच कर रहे थे, इस्लामाबाद की जो स्पीच है उसके हवाले से। तो उसमें मैंने देखा कि वो बैठे हैं और वो स्पीच कर रहे हैं, तो पीछे से वो जो मोहम्मद अली यार, जिनका नाम है, काफ़ी फेमस है, उनके बहुत बड़े कारकुन हैं और असेंबली में भी रह चुके हैं, वो आए और उन्होंने आगे उन्हें हल्के से कहा कि खान साहब थोड़ा सा इस्लामी टच तो दे दें। तो फिर वो ख़त्म नबूवत और मैं ये और वो हुजूर आए थे और ये हुआ था। अच्छा, वो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। मदीना की रियासत, अब मैं आपको बताती हूँ, पूरा सीन ये था कि उन्हें लगा माइक ऑफ है, जबकि माइक ऑन था, और वो रिकॉर्ड हो गया, वो सुन लिया। और वो स्पीच जब बाद में वायरल हुई, वो लोग, मतलब एक ये होता है ना कि आपके प्योर जज्बात हों, आप खुद से बोल रहे हो कि मैं इस्लाम का वो हूँ, मैं इस्लाम को वो देना चाहता हूँ, फ़रोग देना चाहता हूँ, मैं मदीना को आखिर रियासत बनाना चाहता हूँ। एक आपके जज्बात ना हो, कोई आपको बोल रहा है कि आप बोलो, तो आप बोल रहे हो इस्लामी टच दे दें, क्या मतलब है आपका, क्या मकसद है? यानी कि आपके दिमाग में नहीं थी ये चीज़ें। देखिए, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई ही एक इमोशनल टच रख रहे हैं अपनी हर स्पीच में, और मदीना और इस्लाम और आज़ादी और असल आज़ादी, हकीकी आज़ादी, 1947 वाली आज़ादी वाले जज्बात उभारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो है कि उनका जो मेन स्लोगन या उनका मेन हथियार ये है, तो वो शायद पटरी से थोड़ा उतर गए होंगे, बहक गए होंगे, तो पीछे से उन्होंने कहा कि थोड़ा इस्लामी टच तो देना, आपकी स्पीच में इस्लामी टच नहीं आया। तो वही है ना कि आवाम जिससे उभरती है। अच्छा, ये है कि एक तो बड़ी डिसिप्लिन तरीके से एक बहुत बड़े हॉल में लोग थे मोदी जी के सामने, ऐसे ही खचाखच और ऐसे अजीब तरीके से नहीं था, और आम जनता बहुत बड़ी थी, ख़ास लोग नहीं थे। ख़ास होते तो ऐसा लगता कि चंद लोग हैं, ये आम जनता से बहुत बड़ा हॉल भरा हुआ था। और जब वो उन्हें वेलकम कर रहे थे, जब वो स्टेज पे खड़े हुए थे, जिस तरीके से वो वालिहाना अंदाज में
झंडे हिला के किसी तरीके से वो आवाज़ें लगा रहे थे, तो उस टाइम पर उन सब को कितना ज़्यादा झुककर, कितना ज़्यादा बिल्कुल वो नीचे एकदम झुक गए ये थे। बहुत ही मुझे मतलब है कि मतलब दिल को, हैरान और मैं तो ये कहूँगी मुतासिर किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि दिल को छू गया कि इतनी आजिज़ी और इनके सारी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो इन्हें कह रहे हैं कि मैं आप लोगों का मुलाजिम हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा, घर दे रहे हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट, मेरे में हम पाकिस्तानी के नज़दीक, उनके लिए भी बहुत बड़ा होगा लेकिन हमारे नज़दीक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम कर्ज़े नहीं चुका पा रहे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम बहुत मसले मसाइल के शिकार हैं, और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो इस तरीके से घर बांट रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि 4G 5G के ऊपर बहुत खर्चा हुआ, 2020 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है ना, इससे भी अबव का। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो इतने बड़े बड़े अमाउंट तो अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए वक्फ कर देते हैं। बिल्कुल, और हर जगह हर स्टेट के लिए, हर ऐसा स्टेट नहीं के है, लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी रियासतों बिल्कुल। में काम हो रहा है। ये फर्क चेन्नई, नहीं रखते। ये चेन्नई था। ये चेन्नई था। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, और लोगों का जोश देख के हैरत हुई, खुशी हुई। मोदी जी का आजिज़ी और इनकी सारी देखी हमने। बहुत खुशी हुई। छोटी सी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।